हेलो फ्रेंड्स, फॉर अबाउट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन पे, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हम पहले देखेंगे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, फिर उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग, फिर देखेंगे उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। और इसके बाद हम उनके मैसेजेस देखेंगे, डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। तो प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन बताइए। बिहेवियर, ओके, बिहेवियर को लेकर के कोई इशू हो सकता है। शायद एक दूसरे का बिहेवियर पसंद नहीं है, उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस हो सकता है, किसी का बिहेवियर बहुत होता है ना, शोई टाइप का होता है, शो ऑफ दिखाना, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। या स्टेटस को लेकर, या हो सकता है कोई बहुत इगोइस्टिक है, या कोई जेलस नेचर किसी का हो सकता है कि अपना। तो डिपेंड करता है, अभी आगे आगे हम टैरो से देखेंगे तो और समझ आएंगी चीज़ें। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या है। मनी, ओके, मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं अपना स्टेटस शो ऑफ करना। ठीक है, मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ या तुम मुझसे ज़्यादा अमीर हो, इस तरीके की चीज़ें दिखाना। ठीक है, ये बिहेवियर हो सकता है, या मनी माइंडेड बिहेवियर किसी का हो सकता है बहुत ज़्यादा। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकंड चांस, ओके, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप इस वक्त ब्रेकअप सिचुएशन में है आप लोग, और आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, या फिर आप अपने पर्सन से एक सेकंड चांस चाहते हो। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैच्योरिटी, ओके, यहाँ पे इमेच्योरिटी है, मतलब थोड़ा सा बिहेवियर इमेच्योर है, समझ नहीं है। या तो एज कम हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि एज तो ठीक है लेकिन कुछ लोग होते हैं उनकी समझदारी थोड़ी छोटी होती है, उन्हें ज़िंदगी में कभी समझ नहीं आती। ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ गई है भी, ब्लैक मैजिक, ओके। चलो हम टैरो से देखते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आप चाहें तो वीडियो स्किप कर सकते हो, बट हम कहेंगे कि पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें, क्योंकि उससे क्या होता है आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है। पता चला आपने वीडियो में जो पार्ट स्किप किया वही पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी चीज़, इस एनर्जी को देखने से क्या होगा, अगर ये एनर्जी और आपके लिए जो फीलिंग हम देखेंगे उन दोनों में कोई डिफरेंस आता है, इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है आपके लिए। ठीक है, तो वो क्लैरिटी इनडायरेक्ट वे में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, चलिए फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में। प्लीज डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 9 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, वाह। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, दोनों एनर्जी एक साथ आ गई। इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त इनके अंदर। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, या फिर किसी क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहे हैं। ओके, अभी डिटेल में देखेंगे क्या होता है। ये कार्ड आपको नहीं दिख रहे, मैं दिखा देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कैमरा इससे ज़्यादा
हो नहीं सकता, उसमें हम करके देख चुके हैं, ठीक है। 21 नंबर है, दी वर्ल्ड का कार्ड है, बाकी 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको दिख ही रहे हैं सारे कार्ड। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस। ओ मम्मा, भाई थोड़ा सा समझ जाए। हम पहले भी अपने व्यूअर्स को कई बार बता चुके हैं कि एकदम हड़बड़ाया मत करो। टैरो क्या करता है, टैरो जो होता है, टैरो माइंड रीड करता है। तो जब हम कहते हैं कि सोचो और हम शफलिंग कर रहे होते हैं, तो कार्ड जो होते हैं वो उसी हिसाब से क्रोनोलॉजिकली लग रहे होते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में लग रहे होते हैं। जब एक साथ हजारों थॉट्स आपके माइंड में आ जाते हैं, आप हड़बड़ा जाते हो, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो, तो ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सेटल डाउन हो जाओ। वीडियो को जब भी स्टार्ट करते हो तो हमेशा शांत होकर के देखा करो, पानी पिया करो, 3 गहरी सांस लो, छोड़ो, शांत हो, पानी पियो। ना ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में सोचना है, ना गुस्सा करना है, ना ही अपने पर्सन के बारे में कोई निगेटिव थॉट्स लानी है, ना बहुत पॉजिटिव लानी है। तटस्थ होकर सिर्फ रीडिंग को सुनो, अपनी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मत डालो। ध्यान रखो, आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करते हैं। अगर आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो वहाँ पे गड़बड़ आएगी। दूसरी चीज, जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ उसी के बारे में सोचें। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है तो ध्यान रखें कि आप जिधर आपका माइंड जाएगा, अगर उस वक्त मैंने कार्ड पिक किया तो हो सकता है कि एनर्जी दूसरे इंसान की भी आ जाए उसमें, फिर एनर्जी आपके लिए कंफ्यूज हो जाएगी, समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। और मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। शांत रहें। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। सेक्रेल चक्र, आप कुछ लोग ये मत सोचने लग जाना कि मैं कभी इसमें ज़्यादा कार्ड निकालती हूँ, कभी कम निकालती हूँ। मेरी इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि मुझे किस तरीके की वाइब्स आ रही है, मुझे किस तरीके की इंट्यूशन मिल रही है, मुझे किस तरह की गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। तो उसमें आप ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। 21 नंबर, अभी ये भी था ना 21 नंबर, ये भी 21 नंबर। 21 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैंने बोला 2 की एनर्जी काफ़ी है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज डिवाइन में बताइए। मम्मा खुद से आया है तो मैं ले ही लूँगी, हालांकि अभी भी कोई बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, अगेन 3 नंबर, 2 नंबर, 36 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, तो सभी जोडिक साइन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को 222 दिख रहा हो, 4 टाइम 2 दिख रहा हो। अगर आपको 2 के रिपीटिशंस बहुत दिख रहे हैं तो गूगल करो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, उनके मीनिंग सुनो, ठीक है। और वहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको यहाँ बताने बैठ जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है और आपको उस पर जानना है कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूं तो मैं बना दूंगी, आप डाल सकते हो। या पर्टिकुलर कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं लेकिन वो बाकी लोगों के भी मतलब का हो, अपनी करंट फीलिंग मत करने लगना, क्योंकि तुम्हारी करंट फीलिंग में किसी और को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो वीडियो आप बता सकते हो। तो हम, मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, हम उस पर वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। फिलहाल तो आप उधर ही जाके देख लो, कहीं पे भी जाकर, ठीक है। 3 के रिपीटिशंस भी यहाँ पर हैं, हो सकता है कुछ लोगों को 333 दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो 3 के रिपीटिशंस अगर दिख रहे हैं, 3 की एनर्जी तो कल भी आई थी 333 वाली आई थी। तो कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना, अच्छी वीडियो थी, वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो थी, डिफरेंट थी थोड़ी सी, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी में ना एक इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इमोशंस किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे, इमोशंस को अपने तक सीमित रख रहे हैं। इमोशंस पे सोच तो रहे हैं इमोशंस को, लेकिन उन इमोशंस को किसी और पे जाहिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने शायद बहुत मेहनत की है, इन्हें लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, किसी भी चीज़ पे करी हो, रिलेशनशिप पे करी हो, जॉब के लिए की हो, कहीं भी, तो ये उस चीज़ को अब चाहते हैं कि उनका रिवॉर्ड मिले। या तो इनको मिला है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो इनको मिल गया है तो ये उसको इंजॉय कर रहे हैं, और अदरवाइज ये इंतजार कर रहे हैं उस चीज़ को कि ये वो रिवॉर्ड इनको मिले, ठीक है। कुछ लोगों की हो सकता है जॉब लग गई है, कुछ लोगों की, या पैसा उन्होंने बहुत मेहनत किया था तो पैसा कमा लिया है, तो आप उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। पैसा कि अब मेरे पास आ जाएगा तो मैं ऐसे करेंगे तो हमें टेंशन नहीं रहेगी पैसे की, कुछ इस तरीके की जिंदगी, चीज़ों के बारे में, या तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये ऑलरेडी कुछ लोगों की लाइफ में हो चुका है, ठीक है। एक कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीटनेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कहीं पे भी किसी भी लिहाज से, शादीशुदा, अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, कहीं एक कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं। हो सकता है ओवरऑल सभी जगह चाहते हैं कि मेरी शादी भी हो जाए, मेरी क्या नाम, पैसा, जॉब भी लग जाए, पैसे का भी, तो एक कंप्लीटनेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। कहीं ना कहीं अभी मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि ये एक प्लानिंग के फेल होने का दिखाता है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ अट्रैक्शन, या तो इनको प्रपोजल या किसी को देना चाहते हैं। कोई इंसान ऐसी इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसको ये चाहते हैं कि वो अगर इंसान इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा ना तो इनकी लाइफ को मायने मिल जाएंगे, या इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, सेटल हो जाएंगे पूरी तरीके से। इक्वल गिव एंड टेक वाली कंडीशन, जहाँ पे दोनों तरफ से प्यार हो, मतलब ये भी उस इंसान से प्यार करते हो, वो इंसान भी इनको बराबरी से प्यार करे उतना ही, ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं फर्टिलिटी एंड यूनिवर्स के कार्ड दिखाते हैं कि, और ये द वर्ल्ड के कार्ड भी दिखाते हैं कि किसी तरीके का एक कंप्लीशन डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और या फिर ये मदर गाया से मांग रहे हैं। वैसे मुझे काफ़ी हद तक आपके पर्सन की ज़िंदगी में किसी तरीके का प्लानिटरी मूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें आई हैं, और ये हो सकता है बृहस्पति वगैरह इनकी ज़िंदगी में फेवर हो गया हो, अब इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं हो गया हो, इस वजह से एक फर्टिलिटी की एनर्जी आती है। एक हो सकता है इनकी डिवाइन सोल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। जब सोल अवेकनिंग किसी की होती है तो भी दो चीज़ें होती हैं किसी चीज़ की ख्वाहिशें, या तो ख्वाहिशें पूरी हो जाना या ख्वाहिश खत्म हो जाना, ठीक है। जिंदगी में या तो ये होता है कि हमारी इच्छाएं, आदमी शांत कब होता है पूरी तरीके से, या तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं उसकी, या फिर कोई इच्छा ही ना बचे। तो इन दो में से कोई एक सिचुएशन आपके पर्सन की जिंदगी में होती हुई नजर आ रही है। जब किसी इंसान को, सपोज किसी इंसान को सारी इच्छाएं उसकी, मुझे प्यार चाहिए अपनी जिंदगी में, और प्यार उसे मिल गया, या फिर दूसरी इंसान की अपने आप से ही प्यार कर लिया, मतलब अपना ट्विन फ्लेम, अंदर का ट्विन फ्लेम बैलेंस कर लिया, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, फिर किसी बाहर प्यार की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे, तो कुछ लोगों के केस में जहाँ पे आपको ये लग रहा है, और ये अगर ऐसा है तो आप, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप कहोगे कि ये कोई डेफिनेट चीज आप क्यों नहीं बताते, कुछ लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं। टैरो क्या करता है, टैरो एक प्रोबेबिलिटी बताता है, और ये किसी एक आदमी की रीडिंग नहीं हो रही, ये हजारों लोगों की रीडिंग हो रही है, ठीक है। अब ये हजारों लोगों में हर किसी की सिचुएशन एग्जैक्टली सेम होगी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपके एज डिफरेंसेस अलग अलग होंगे हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप अलग अलग हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोगों के केस में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के केस में आप अभी हो सकता है बच्चे ही हैं, कुछ लोगों के केस में आप बहुत मेच्योर एज में आ गए हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप खुद भी नहीं मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी यूनियन हो सकती है, ठीक है। तो सबके लिए सिचुएशन, कुछ लोग अभी मैरिज के लिए जा रहे होंगे, कुछ लोगों का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला होगा, ठीक है। तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो आपको सबसे बेस्ट जो कंडीशन आपकी ज़िंदगी में हो सकती है वो आपको उस टॉपिक पॉइंट को लेना है। मैं सारे पॉइंट बता देती हूँ। टैरो का कोई भी कार्ड कभी भी किसी एक चीज़ को नहीं बताता कि यही है, वो ये बताता है कि ये चीज़ हो सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। कोई थॉट, क्योंकि ये माइंड रीड करता है। मैं हमेशा एक ऑनेस्ट कन्फेशन, मतलब चीज़ों को आपको गाइडेंस देती हूँ। मैं कभी भी आपको शुगर कोट करके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताती हूँ, और मेरे ये कह देने से कि नहीं नहीं, ये पूरी रीडिंग को मैं घुमा के चाहूँ तो सिर्फ आपके पार्टनर के, आपके पॉजिटिव भी पूरी तरीके से कर सकती हूँ, जहाँ मैं कोई कंफ्यूजन ना दूँ और आपको सुनने में अच्छा लगेगा। बट ये बात सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। रीडिंग ऑब्वियसली पॉजिटिव है, बट
सबके लिए वो चीज़ नहीं होगी। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक सोल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, जहाँ वो बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है एक ट्विन फ्लेम जर्नी आपके पर्सन जो है वो कैरी कर रहे हैं और उसमें एक कंप्लीशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा ना, किसी को या तो प्यार पैसा सब कुछ मिल गया या फिर वो इच्छाएं ही खत्म हो गई। तो इच्छा खत्म होने में कई बार जरूरी नहीं होता कि डिप्रेशन में ही चला जाएगा इंसान और दुखी होकर के इच्छाएं खत्म होती, नहीं। कई बार सोल जब हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है, जब हमें ये लगता है कि नहीं हमने अपना जिंदगी में बेस्ट दिया, और एक डिवाइन की भी मर्जी होती है, जो वो जब तक जिंदगी में कलेश लगने, आपकी जिंदगी में कलेश लगते हैं, जिस दिन आपकी जिंदगी डिवाइन को ना सेटल करनी होती है, स्मूथ करनी होती है, तो जरूरी नहीं होता कि वो चीज़ आपको मिल जाए। आपको नहीं भी मिलेगी ना, फिर भी आपके सारे ग्रह नक्षत्र सही लाइन में आ जाएंगे। आपके अंदर की इरिटेशन, गुस्सा, जो अनसेटिस्फाइड सोल है आपकी, वो सेटिस्फाइड सोल में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपको नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं मिला। आपको फिर आप अकेले भी रहोगे ना दुनिया में, फकड़ की तरह मस्त जियोगे, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन नजर आ रही है आपके पर्सन। हालांकि अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो 80% लोगों के लिए एनर्जी यही है कि अपनी या तो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है जहाँ पे ये मैरिज करना चाहते हैं, ये और जहाँ पे ये एक इक्वल गिव एंड टेक अपनी जिंदगी में चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में फिनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, जहाँ पे इनकी जॉब लग जाए। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो भी गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मदर गाया का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके चक्रास ऑलरेडी बैलेंस हो रहे हैं। सक्राल चक्रा की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है इन्हें अब समझ में आने लगे, क्योंकि कल की एनर्जी में था, ठीक है, कि अब ये अवेकन हो रहे हैं। कहीं दूर से किसी अच्छी तरीके की न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है, समथिंग पॉजिटिव, गुड न्यूज। हो सकता है आपके पर्सन जिन लोगों को जॉब का इंतजार था, तो उनकी जिंदगी में जॉब की कंफर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। कोर्टशिप, आपके साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर, मतलब आपके साथ अभी हम नहीं कहेंगे, किसी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, बट उसमें अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे किसी को, अभी कोई कमिटमेंट, ये सब इनके माइंड में चल रहा है, ये इनकी इच्छाएं हैं, पर उनको ये अभी अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, ठीक है। आपके लिए क्या है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है, ये होना ही था, ठीक है। कोर्टशिप एक अच्छा क्वालिटी टाइम या तो ये ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हैं या स्पेंड करना चाहते हैं, ये इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। एक प्रपोजल देते हुए दिख रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि चीजें अभी इनके काफी हद तक, काफी सारे लोगों के लिए ये अभी इनके माइंड में चल ही रही हैं, ठीक है। वो उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आपके पर्सन की जिंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक बदलाव उनके अंदर आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई दो एनर्जी हो सकती हैं, ठीक है। फ्रेंडली गेस्चर में कि दो लोग हैं, उनके बारे में ये सोच रहे हैं कि कौन इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। फाइट बैक करने की एनर्जी भी है इनकी, कि एक आखिरी स्टैंड लेना चाहते हैं। हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी का कोई कार्ड सच आया नहीं है, तो मैं थर्ड पार्टी की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन आपके पर्सन की जिंदगी में कोई ना कोई दो चॉइसेस यहाँ पर हैं, ठीक है। एक तरफ कप्स हैं, इमोशंस हैं, एक तरफ पैंटिकल है, पैसा है, लग्जरी है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी, ये अपनी जिंदगी में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन या आप में किसी एक की कोई है जो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, और कोई एक है जो बहुत ज्यादा इमोशंस से काम लेता है, ठीक है। ये भी एनर्जी हो सकती है, पर यहाँ पे लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं। हो सकता है नेचर डिफरेंट है, बिहेवियर की बात आ रही थी यहाँ पे, तो वो चीज हो सकती है। अभी हम आपके लिए देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इनको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी चाहिए, न्यू बिगिनिंग अपनी जिंदगी की करना चाहते हैं, और एक प्रपोजल देना चाहते हैं, बट ये किसे चूज करेंगे। या तो इनकी जिंदगी में दो ऑप्शन है कि एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है। मतलब एक तरफ वो इंसान है जिसके पास सिर्फ प्यार है, इमोशंस है, जिसने अनकंडीशनल लव दिया है, और एक तरफ हो सकता है इनके पास कोई दूसरा इंसान है जिसने इनको फाइनेंशियली वो अनकंडीशनल लव तो दिया ही दिया है, मदरली केयर दिया है बल्कि, और साथ साथ वो इंसान के पास पैसे भी हैं, तो उसने फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट किया हुआ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कोई सच सामने आया है, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, ठीक है। काफी हद तक चीजें हैं। हालांकि आपके पर्सन थोड़े से डिसकंटेंटेड, बोरियत फील कर रहे हैं। इनको हो सकता है किसी को फिजिकल या तो मतलब सैक्रल चक्र की एनर्जी है, हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
सेवन ऑफ सोर्स को सेवन ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई किया। डिसकंटेंट मतलब ये दुखी हैं, कहीं से इन किसी का प्यार तो खो दिया है इन्होंने, ठीक है, किसी का प्यार खो दिया। अभी हम नहीं कहते जैसे सेकंड चांस ये आपसे भी मांग रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीटिंग हुई है, धोखा दिया है इन्होंने, तो इसकी वजह से ना हो सकता है इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, या इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनका प्यार कोई ठुकरा के चला गया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि कई बार होता है आपके पर्सन ने, जैसे मैं एक सिचुएशन बता दूं, मतलब एग्जैक्ट ऐसा है नहीं, वो है ये जरूरी नहीं है, वो भी हम आपके लिए देखेंगे। हो सकता है आपने जिस तरह अपने पर्सन, क्योंकि कर्मा भी तो इत्तेफाक करता है ना, कई बार कुछ लोगों को होता है ना ऐसे समझ नहीं आता, तो क्या करता है डिवाइन उनको जानबूझ के ऐसे लोगों से मिलवाते हैं। जैसे सपोज आपका पार्टनर, में एक सिचुएशन बताती हूँ, आपने अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव किया, लेकिन उस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है, वो किसी और इंसान के साथ में चला गया। क्योंकि अनकंडीशनल लव जो होता है ना, इसकी वैल्यू नहीं होती कभी भी, क्योंकि अनकंडीशनल लव की खुद की टेस्टिंग होती है कि तुम कितना अनकंडीशनल लव करते हो। डिवाइन आपकी टेस्टिंग करते हैं कि अनकंडीशनल लव आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि हर प्यार में ये भी कंडीशन होगी कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप भी हमें प्यार करें, सबको चाहिए होता है। और ये भी एक कंडीशन होगी, क्योंकि तो अनकंडीशनल लव वो होता है जहाँ पे हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हम करेंगे, और सामने वाला हमें प्यार बदले में दे, ये जरूरी नहीं है, ये उसकी अपनी इच्छा है, फिर वो जैसे रहना चाहे। कई बार वन साइडेड लव होता है, पर आप सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते उस चीज के लिए, ना ही इमोशनली उसके सामने ड्रामा करके, ना ही किसी तरीके से अग्रेसिव होकर के या वाइल्ड तरीके से करें, ठीक है। तो अनकंडीशनल लव वो होता है जहां आप सामने वाले को किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं करते हैं, आप अपनी तरफ से प्रेम करते रहते हैं, अपने लेवल पे उस चीज को, बेहद पीड़ादायक होता है लेकिन आप उसे झेलते हो, ठीक है, पर सामने वाले को आप परेशान नहीं करते हो, उसे ब्लेम भी नहीं करते हो, वो होता है अनकंडीशनल लव, ठीक है। तो आपके अनकंडीशनल लव की बेसिकली डिवाइन टेस्टिंग करते हैं कि तुम कितना अनकंडीशनल लव करते हो, या तुम्हारा प्यार भी कंडीशन बेस्ड है। तो यहाँ पे आपने अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन आपके पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं किया, वो किसी थर्ड पार्टी के पास चला गया, ठीक है, और इसके बाद वहां से उसको ये ट्रिगर मिला, धोखा मिला, तो अब उसे वो चीज भी याद आ रही है कि, तो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका प्यार कोई ठुकरा के चला गया, और उसे आपका भी लग रहा है कि आपका प्यार उसने ठुकरा दिया। तो कई बार लोगों को जब चोट लगती है ना, तब उन्हें एहसास होता है कि जिसको वो बदतमीजी करके आए हैं, जिसके साथ उसको कैसा फील हुआ होगा। तो ये दोनों थॉट आपके हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दोनों चीजें हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन अपने ही बारे में सोच रहा है कि उसने आपका प्यार किया, मतलब किसी का प्यार ठुकराया है, तो वहां पे किस तरीके का लगा। मुझे ज्यादातर के केस में ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला में, कि इन्होंने आपको धोखा दिया, कर्मा में इनको कहीं और से धोखा मिला, तब इन्हें समझ आ रहा है। बाकी अभी हम और देखते हैं, क्योंकि कल भी इनकी वापस लौटने की एनर्जी थी, तो कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ओके, सैक्रल चक्र को एक बार और कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी सैक्रल चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी सैक्रल चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए। काफी काम कर रहे हैं ये, ठीक है, सैक्रल चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है इनको बहुत ज्यादा फिजिकल नीड बहुत ज्यादा होती थी, लस्टी नेचर इनका हो सकता है, तो ये उनपे अपने काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। होपफुल है कि एक दिन में सब कुछ ठीक कर लेंगे अपने। सैक्रल चक्र आपके फिजिकल नीड्स को रेगुलेट करता है मेनली, बाकी और भी चीजें होती है, मेनली उसी के लिए जाना जाता है। तो ये होता है एक लस्टी नेचर होना, या इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। तो आपके पर्सन का हो सकता है ये बिहेवियर रहा है, तो वो उस पर कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो कल की एनर्जी में भी था। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करें अपने पर्सन पे, नाम दोहराएं उनका। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली।
प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के बीच में। डेफिनेटली काफी सारे लोग, जो लोग रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है, ठीक है। हो सकता है आपने अपने पर्सन को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ब्लॉक नहीं भी किया तो दूरी, एक उनको एक क्लियर इंडिकेशन आपने दे दिया है कि अब ये तमाशा रोज रोज का नहीं चलेगा, क्लियर कट जवाब आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। बेस चक्रा, पेशेंस एंड प्लानिंग, डिस्ट्रप्शन एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती दिखती है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। ओके, फैमिली रूम की एनर्जी है, डिस्पेयर की एनर्जी है। आपको लेकर की एनर्जी तो इनकी बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। यहाँ पे कंडीशन, आप लोगों के बीच में तो बात ही नहीं हो रही है कतई। एनर्जी सडनली एकदम शिफ्ट हो गई है बिल्कुल। 1 सेकेंड, मैं होल्ड कर लूँ थोड़ा सा। चलो मैं नंबर्स बता देती हूँ। तो 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 32 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और नंबर्स की रिपीटेशन 7777 हो सकता है, दिख रहा हो। डबल 7 ही दिख रहा है यहाँ पे, 33 दिख रहा हो, 77 दिख रहा हो। अगर ये नंबर दिख रहे हैं तो आप मास्टर्स ज्यादा दिख रहे हैं तो आप, मुझे लग नहीं रहा कि किसी को बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे नंबर। अगर दिख रहे हैं तो उनको जाकर के डिकोड करो, उनके मीनिंग देखो, ठीक है। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल एटलीस्ट इस मोमेंट में आपके पर्सन जो हैं ये काम कर रहे हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। काफी मेहनत कर रहे हैं चीजों पे, ठीक है। अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, बार बार के हो सकता है ये आपके ऊपर भी एफर्ट कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, आपको मनाने का ट्राई कर रहे हैं, या काम पे अपने ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं कि जहाँ पे काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि इनकी जगलिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि इनको क्या करें, ठीक है। एक तरफ हो सकता है आपके पर्सन जो है वो अपने काम, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई की उम्र है तो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब मेहनत करना है कि उसमें बिजनेस वगैरह पे या जॉब पे काम करना, मतलब पैसा कमाने पे जोर है इनका। तो अगर जो भी इनकी एज है, जैसी भी इनकी सिचुएशन है, तो ये काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जिससे कि ये पैसा कमा सकें, ठीक है। दूसरी तरफ इनको प्यार ऑफर भी देना है, इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, आपके अलावा भी ऑप्शन है इनके पास। तो उनमें ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले, सबसे पहले तो इनकी प्रायोरिटी के पहले काम पे ध्यान दे लें कि पहले पर्सनल लाइफ या इमोशंस पे ध्यान दे रहे हैं, प्यार मोहब्बत पे ध्यान दे रहे हैं। तो इनकी लाइफ में कोई बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, या तो ये कंट्रोलिंग एनर्जी काफ़ी हद तक आपकी है, जिसने एक
एक हो सकता है अपने पर्सन को क्लियर इंडिकेशन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आपने अपने पर्सन को क्लियर वार्निंग दे दिया, उनकी हद समझा दी है कि अगर एक प्रॉपर वे में इस तरीके से मेरी कंडीशंस के हिसाब से चलोगे तो तुम मतलब मेरी जिंदगी में रहोगे, अदरवाइज दफा हो जाओ वाली एनर्जी। ठीक है, आपने क्लियर कट बाउंड्री उनके लिए सेट कर दी है। सोशल मीडिया पे काफ़ी आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं। अगर सपोज आपने ये काम नहीं करते हो, आपने इनको बोला कि फटाक से सेट होकर के दिखाओ पैसा, ठीक है, पैसा कमाओ काम पे, तो ये काम ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजी से कर रहे हो, काम ढूंढ रहे हैं। कोई हो सकता है डिफेंस रिलेटेड कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वर्दी वर्दी होती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स या किसी और चीज़ से रिलेटेड जहाँ वर्दी होती है, या फिर ये इन्होंने कोई एग्जाम वगैरह दिया हो तो वहां से किसी रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं। ये अगर दोनों ही सिचुएशन नहीं है तो ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी एनर्जी, सोशल मीडिया पे काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल लेटर वगैरह का हो सकता है वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के केस में सोशल मीडिया पे काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिससे कि कुछ बहुत सारी चीजों को सीख सकें, नई चीजों को सीख सकें, ताकि इनको नॉलेज आए थोड़ा सा। ठीक है, ये भी है। ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ में एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ कुछ मौज मजा चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है आपको लेकर के। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मैं कुछ चीज़ों को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। हालांकि ये काफ़ी इनको क्या है, दोनों चीज़ें मैं बता देती हूँ। अभी जैसे मैंने पहले हाफ में मैंने एक चीज़ बोली थी कि कार्ड हमेशा क्या करता है, वो ये चीज़ बताता है कि ये होगा। अब ये आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है, आपके पर्सन की भी ज़िंदगी में हो सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ठीक है, या नहीं हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि पैसे की तंगी है, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में पैसे की तंगी है तो आपको पता होगा, तो जाहिर सी बात है एनर्जी आपके पार्टनर की है। लेकिन अगर आपके केस में है, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी में पैसे की, आपकी लाइफ में पैसे की तंगी है, आपके पार्टनर की भी ज़िंदगी में पैसे की तंगी है, तो ये बात दोनों पे लागू हो जाएगी। या फिर जिसके ऊपर, तो अपने बारे में तो तुम्हें पता ही है ना, तो इसलिए इजी हो जाता है स्ट्रेट आउट करना इस चीज़ को कि ये सामने वाले की एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से तो या तो आपके पर्सन की खुद की ज़िंदगी में लेते हैं कि इनके पास पैसा वैसा नहीं है, या ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप सेटल नहीं हो। ठीक है, डिपेंड करता है। अगर जैसे सपोज आपकी जॉब नहीं है और तो ये आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी जल्दी से जॉब पकड़ो वाली यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, बेस चक्रा पे काम कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे कुछ तो है, किसी के पास जॉब नहीं है, या तो आपके पर्सन के पास नहीं है तो वो उस पर काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जहाँ आपके पास जॉब नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रप्शन की, खुद को बहुत ऐसा लगता है जैसे हेल्पलेस वाली सिचुएशन है, ऐसे लग रहा है सारे ही चक्रास ब्लॉक हैं। चक्रास क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, हमारे बॉडी के हर चक्रा हमारी बॉडी के डिफरेंट एरियाज को गवर्न करता है। ठीक है, तो आपके पर्सन को या तो आपके बारे में ऐसा लगता है कि आपके सारे चक्रास बैलेंस हैं और आप अपनी जिंदगी में कुछ ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आपसे कुछ ठीक से हो नहीं रहा, या ये इनकी खुद की एनर्जी है जहां इनको ऐसा लग रहा है कि इनका नहीं हो रहा। ठीक है, ये कर नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस है। बहुत पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपनी जिंदगी में चाहते हैं। ठीक है, मैं इनको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये चाहते हैं या ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इनको ऑटोमेटिकली मिल रही है। ठीक है, फिलहाल ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन के पास जॉब नहीं है, या उनके पास वो हो सकता है इनको फीवर हो और इनकी तबीयत खराब हो सकती है, और साथ में इनको ये भी चीज़ हो सकती है कि ये काफ़ी खुद को ऐसा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं, हो सकता है जॉब से निकाल दिए गए हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। फैमिली रूम की एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों बार बार ये स्टेटस की एनर्जी, मनी की एनर्जी और इस सब एनर्जी से ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन की अपनी जिंदगी में पैसे का बहुत कलेश है, उनकी जिंदगी में पैसे नहीं है, या फिर हो सकता है आपकी जिंदगी में पैसे नहीं है, तो या तो उनकी फैमिली की तरफ से ये चीज आ रही है कि उनकी फैमिली रिजेक्ट कर देगी आपको, या आपकी फैमिली उनको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो ये पैसा एक बड़ा इशू बन के आ रहा है, कैरियर एक बहुत बड़ा इशू बन के यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से या तो आपकी फैमिली से रिजेक्शन उनको मिल जाएगा, या उनकी फैमिली से रिजेक्शन आपको मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि रीडिंग तो आप दोनों ही लोग देखते हो, इसलिए हम इस तरीके की चीज बोल रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से ले लो। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात की जगलिंग है। वैसे है तो यही कि एक तरफ प्यार है, एक तरफ पैसा है, तो वही इन्हें नहीं समझ आ रहा क्या करें। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, फाइनल शफल 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज डिवाइन बताइए।
यस, ये तेजी से एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं। जो कुछ भी जिंदगी में चल रहा है यहाँ पे ये चेंज चाहते हैं कि जैसी परिस्थिति चल रही है तेजी से एक चेंज आए। यहाँ पर वो चेंज नहीं आ रहा है। ये अपनी इमोशनल लाइफ को किसी इंसान की मतलब आपके प्यार को इन्होंने खो दिया है और ये चाहते हैं कि वो प्यार अपना संभाल लें। सेम वही कंडीशन है। ज्यादातर लोगों के केस में आपके पर्सन को अपने पैसा भी देखना है, करियर भी देखना है और आपको भी। कैरियर पे ध्यान देते हैं तो आप निकले जा रहे हो, आपके ऊपर ध्यान देते हो तो कैरियर हाथ से छूटा जा रहा है। तो ये दोनों ही चीजों में यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है। तो इनको जगलिंग है, तो इनको नहीं समझ आ रहा कि किसको पहले प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, बताइए। देखो, काफी सारी चीजों के बारे में ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत रीइवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है ये मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं जिससे कि इन चीज़ों से, इस धर्म संकट से बाहर निकल सकेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही है, बहुत सारे डे ड्रीमिंग इनके माइंड में चल रही है, बहुत सारे एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट इनके माइंड में चल रहे हैं। तो इनमें से ये क्या कर रहे हैं, ये खुद को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि इनके लिए क्या बेहद ज़रूरी है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। ठीक है, तो ये चीज़ है कि क्या इनको करना चाहिए। हो सकता है मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं जिससे कि इनको क्लैरिटी मिल पाए, ये भी चीज़ है। काफ़ी डिस्कनेक्टेड है ये इस वक्त और इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। इन बहुत सारे टास्क के चक्कर में, इस ये बहुत सारे कामों को एक साथ संभालने के चक्कर में ऐसा लग रहा है जैसे ये ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दे। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनको अपनी जिंदगी में एक हैप्पी फैमिली चाहिए, लेकिन करियर भी सेटल करना है। तो अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। तो ये कंफ्यूज्ड है, इसलिए डिस्कनेक्टेड अभी का बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि अभी पहला ध्यान इनका शायद कैरियर पे है, क्योंकि कैरियर ठीक होगा तो ये आपके साथ बेहतर तरीके से चल पाएंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को और क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा अपने अपने तक सीमित रह गए हो। अब आपने शायद इनको या तो ब्लॉक कर दिया है या अपने प्यार को आप खुद तक सीमित कर रहे हो। आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो। आपने मतलब अपने अपने इमोशंस को इनके साथ शेयर करना बंद कर दिया है। अब आप इनसे प्यार नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप अपने अपने प्यार को इनके सामने शो नहीं करते हो, इमोशंस को इनको दिखाना बंद कर दिया है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनसे दूर जा रहे हो। ठीक है, आप बहुत कंट्रोलिंग हो गए हो, बहुत ज़्यादा अब आप अपने हिसाब से चलते हो, इमोशंस आपके ख़त्म हो गए हैं इनके लिए, इनको ऐसा लग रहा है। तो वहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो है इनको ऐसा लगता है कि अभी ठीक है, मैं अगर पहले दूसरे काम पे ध्यान दे लेता हूँ, सपोज मेरा काम है, पहले मैं काम कर लेता हूँ या काम कर लेती हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दे लेती हूँ और उसके बाद हम उन्हें मना लेंगे। ठीक है, तो पहले एक एरिया संभाल लेते हैं, इसके बाद इनका ये है कि ये आपको संभाल लेंगे। अभी फिलहाल तो आप बहुत गुस्से में हो। ठीक है, आपने एक लाइन खींची हुई है, इनको क्लियर दिया हुआ है। तो ये आपकी तरफ अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे। कोई ऐसा नहीं कि डर के आपको प्रपोजल दे दें, हालांकि इनके मन में चलता जरूर है। ये बहुत कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ आता है, क्योंकि इनको कहीं ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये करते हैं तब तक आप निकल लो। तो वो डर भी इनके अंदर है कि इनको कहीं ऐसा ना किसको प्रायोरिटाइज करें। बट फिर ये क्या करते हैं, उधर से ध्यान करके अपना सारा ध्यान अपने काम पे दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये थोड़ा सा होप है इस बात की, अंदर से कहीं से इनको ऐसा लगता है कि पहले ये काम पे ध्यान दे ले, फिर ये आपको मना लेंगे। इनको इस तरीके का इनको कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे इनके अंदर। डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। डिस्ट्रप्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। डिस्ट्रप्शन यहाँ पर क्यों है? कहीं से धोखा मिला है आपके पर्सन को भी। ठीक है, ये खुद भी बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं और आपके बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं कि आप भी बहुत ज्यादा टूटे हुए ब्रोकन हो। ठीक है, आपकी तरफ ये कैसे बढ़े, ये खुद भी बहुत हेल्पलेस खुद को पा रहे हैं। हालांकि एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, पर ये खुद भी, क्योंकि इनका फाइनेंस अच्छा नहीं है, और जहाँ पे फाइनेंस अच्छा नहीं होता, करियर नहीं सेट होता, तब तो बहुत सारी फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको डिसीजन किस तरह, क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, इस तरीके की। तो खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं। ये है इनकी लाइफ। ठीक है,
दिल टूट रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो जा रहा है। खत्म क्यों हो जा रहा है? करियर की वजह से खत्म हो जा रहा है आप लोगों के बीच में। प्लीज डिवाइन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। नए आइडियाज ही अपनी जिंदगी में फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया सीख रहे हैं, नए रास्ते ढूंढ रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं ऑलरेडी और आपके डिवोर्स की सिचुएशन आप लोगों के केस में चल रही है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अभी डिवाइन की तरफ से कुछ इंटरवेंशन हुआ है, तो आपका रीयूनियन का एक टाइम कहीं ना कहीं आया है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रास्ते ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के, ठीक है। आप ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपको आपकी तरफ आया जाए, आपसे हो सकता है टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये सोशल मीडिया से कहीं से नज़र रखे हैं आपके ऊपर, आपसे कम्युनिकेशन करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ये आपके साथ फिर से की यूनियन में आना चाहते हैं, ये इनका मन है, लेकिन डायरेक्टली सामने से आके नहीं बोलना चाहते हैं। ये थोड़ा सा वाया वाया आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है इनकी। क्यूरियोसिटी इनको बहुत है, हो सकता है आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, काफ़ी बेचैन है, रेस्टलेस है इनको लाइफ में अपनी जल्दी से चीज़ें ठीक करनी है। तो ये उस चीज़ को लेकर के इन्हें आपके साथ एक घर तो बसाना है ऑलरेडी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी करनी है, और अगर हो रखी है ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ के लिए ही देख रहे हो तो वहाँ पे भी ये चीज़ें चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से एक स्ट्रेंथ मिली है इनको थोड़ा सा, तो ये चीज़ों के बारे में पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब फैमिली रूम को क्लियर, आप सभी में एक एक क्लियर था तो इस वाले टैग पे भी कर देते हैं। प्लीज डिवाइन फैमिली रूम को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फैमिली रूम को क्लैरिफाई कर दीजिए। फैमिली रूम यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन बताइए। काफी हद तक यहाँ पे ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं चाहते, उस प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, मतलब सुकून चाहते हैं अपनी जिंदगी में यहाँ पे। तो किसी ने के लिए हो सकता है ये फैमिली से निकलने की एनर्जी भी दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशान है। ओके, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि ये किसी ऐसे इंसान के पास जिससे इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, ऐसे किसी इंसान की तरफ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे जुड़ सकते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी का कलेश कम कर सकें। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी होगी कि आपके पर्सन आपसे पैसों के लिए जुड़ सकते हैं, जो कि कल की एनर्जी में भी था, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे भी कोई कप्स का कार्ड नहीं आया है, पैसा 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 बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी है कि आप आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी मतलब सपोर्ट अपने पेरेंट्स की तरफ से मिला हुआ है, आपके पास बहुत सारा पैसा, क्योंकि इनके पास नहीं है तो ये इसलिए आपसे जुड़ना चाहते हैं। या कुछ लोगों के केस में यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन दिखाई देती है कि डिवोर्स हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़ है। और आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते हैं, इस वजह से इस रिलेशनशिप में फैमिली हो सकता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए आपसे दूर जाना चाहते हैं। मतलब सॉरी, जिन लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी है, यहाँ आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप लोग जहाँ, ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जहाँ आप लोगों के बीच में डिवोर्स का केस चल रहा है, स्पेशली जहाँ पे लड़कियां दिख रही हैं। अगर आपने अपने पर्सन के ऊपर किसी तरीके का एलिमनी वगैरह का केस डाला हुआ है तो वहाँ पे एनर्जी इस तरह की दिख रही ज़्यादातर। बाकी आप अपने हिसाब से लगा लेना कि एक इंसान जॉबलेस हो रहा है, उसकी हो सकता है जॉब चली गई, पैसा सारा खाली हो गया, वो पैसे से उसे एलिमनी में देना पड़ेगा या ऑलरेडी उसने दे दिया है। तो वो एक ऐसे रिश्ते में जा रहा है, ऐसे इंसान के पास जाना चाहता है जिससे उसे थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, जिससे कि उसकी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम कलेश है वो ख़त्म हो सके, थोड़ा रिलैक्स फील करे वो खुद को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में, आप पर्सन की ज़िंदगी में आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपने पैसा अपने पर्सन को ज़्यादा सपोर्ट किया है पास में भी, तो ये अभी भी वही सपोर्ट आपसे चाहते हैं, इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं। कल की वार्निंग एनर्जी आपने नहीं देखी थी तो उसे जाके देखिए, कल की एनर्जी का ही बेसिकली कॉन्टिन्यूशन समझ लीजिए आप एक तरीके से, ठीक है। आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे आप कमिटमेंट की बात मत करो इनसे, लेकिन इनका इरादा ये है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है ऑलरेडी, तो अभी इनको पैसे पे अपनी ज़िंदगी में जो कलेश है उनसे बाहर निकलने की एनर्जी दिख रही है।
कुछ लोगों के केस में जो मैंने बोला था हस्बैंड वाइफ हो, अगर आपकी कंडीशन ये है कि आपको अपने इन-लॉज के साथ नहीं रहना और अपने डिवोर्स केस अपने पर्सन पे फाइल किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे या तो आप वर्किंग हो, पैसा दे रहे हो, आपकी फैमिली से पैसा मिल रहा है, तो इन्हें लग रहा है कि वो छूट जाएगा और ये अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते, तो ये क्या कर रहे हैं, ये उनसे अगर आपने या आपने कंडीशन लगाई हुई है कि नहीं अपनी फैमिली से अलग रहोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो ये आपके साथ रहते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके साथ रहने को राजी होते हुए नजर आ रहे हैं। कारण क्योंकि एक तो इनके पास पैसा नहीं है, दूसरी चीज इनका क्या हो रहा है कि ये अपनी फैमिली को भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी ये आपके साथ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के केस में ये परमानेंटली आएंगे, जहाँ पे ये आपके साथ जब वहां पे रिलेशनशिप पूरा खत्म हो चुका होगा, तो अगर उधर रिलेशनशिप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है तो ये आपके साथ परमानेंटली आ सकते हैं। पर फिलहाल इनकी एनर्जी जो है, इन्हें अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, जहां मिले। ठीक है, देखो अगर आपका पर्सन पास्ट में भी आपसे सिर्फ पैसे के लिए मिला है और आपका दिल ये बात कहता है कि आपका पर्सन आपसे पैसों को लेकर के ही आपसे ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पे एक मनी माइंडेड है, वो थोड़ा सा आपको यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इंसान आपको यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपका डिसीजन होना चाहिए कि इस चीज को आप कैसे लोगे। अब सेकेंड चांस, एक चांस आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप अपने पर्सन के पास्ट का जो भी उसका बिहेवियर रहा है उसको ध्यान में रख करके अपना आगे का डिसीजन लेना, आगे का स्टेप लेना। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। ठीक है, मटेरियल हार्वेस्ट, पैसा, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है इस वक्त इनके मन में, प्यार मोहब्बत उतना कुछ है नहीं, लेकिन ये है परेशान। ऐसा नहीं है कि बहुत खुश है किसी के साथ में, तो आपको नहीं, ये अपनी जिंदगी में है तो कलेश में ही, पर ये अपनी जिंदगी में अभी फिलहाल सुकून चाहते हैं। तो सुकून के लिए अगर सुकून आपके पास मिलता है, आप इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हो, या इनको उन प्रॉब्लम्स का एटलीस्ट कोई सोल्यूशन दे सकते हो, या इनको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, तो ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पर जिन लोगों के केस में आपका उधर का हिस्सा इनका पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया हो, वहां ये परमानेंटली भी आपके साथ वापस आ सकते हैं। ठीक है, पर वो तभी होगा जब उधर का हिस्सा पूरी तरीके से वहां से लात मार दी गई हो तब। अगर अभी भी वहां पे चांसेस हैं तो इनके वापस जाने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। क्योंकि ये अभी इमोशंस की वजह से नहीं आ रहे हैं, अपनी जिंदगी में जगलिंग की वजह से आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स की वजह से इधर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता आज का थंबनेल में क्या बनाऊंगी, थंबनेल में से कल वाला रिपीट कर दूं मैं। मुझे कई बार ना थंबनेल समझ नहीं आते कि क्या है, भूल भी जाते हैं कि रीडिंग में हमने बोला क्या था। तो आज की रीडिंग भी बहुत लेट हो गई है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज डिवाइन में बता दीजिए। डिस्टेंट हॉराइजन की एनर्जी है, डेडिकेशन की एनर्जी। काफी सारे लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का डिवोर्स या इस टाइप का कोई लीगल मैटर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लीगल मैटर आप सबके लिए, क्योंकि सिचुएशन मुझे लग रहा है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे कोई ना कोई कोर्ट केस किसी तरीके का हुआ है, या तो जॉब गई है। ठीक है, अगर सपोज मैरिड नहीं है किसी के साथ में, तो इनका जॉब का, ऑफिस का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पे जॉब इनकी गई है, या बिजनेस में कोई घाटा हुआ, तो लीगल कुछ एक्शन। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि ऑलरेडी आप लोगों का डिवोर्स चल रहा है, वो इनके माइंड में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, कहीं दूर से किसी अच्छी गुड न्यूज के आने का इंतजार करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन कि ये एनर्जी हो कि अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, जहाँ पे अभी आप लोग यंग एज हो, आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो वहाँ पे आपके पर्सन के थॉट ये भी हो सकते हैं आपके लिए कि अगर कहीं से जॉब, जल्दी से जॉब लग जाए, सेटल हो जाए, तो ये आपके साथ कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ये भी एनर्जी है। ठीक है, आपको अपना घर दे देंगे, अपना खुद का घर बनवा देंगे। काफी लोगों के लिए मुझे एनर्जी यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि आप लोगों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है, घर की एनर्जी है, या तो फैमिली से आप रहना नहीं चाहते उनकी फैमिली में और वो अपनी फैमिली को नहीं, तो लीगल हो सकता है आपने कोई कोर्ट केस वगैरह किया है, या आपके पार्टनर ने कोर्ट केस आपके ऊपर किया, तो उसको लेकर के सरेंडर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी चीज है, थोड़ा प्रेशर और दबाव है आपके पर्सन, ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, प्रेशर और दबाव है, चाहे मानसिक इमोशनल तौर पे है, चाहे फाइनेंशियली है, बट है।
प्लीज डिवाइन प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। कैसा है रिश्ता, आप क्या कहेंगे इस रिश्ते के लिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड जी। टेम्पटेशन की एनर्जी है, ट्रूथ की एनर्जी है, किसी तरीके का 20 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एक एडिक्शन है, ठीक है, किसी तरीके का एडिक्शन, ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी को भी दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन जो है कुछ चीज़ों को लेकर के उन सच को समझना पड़ेगा। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जहाँ पे समझ में नहीं आता कि हमें इनसे प्यार है कि हम एडिक्टेड हैं जिस चीज़ों को लेकर के। तो कुछ है, जब भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ना, कोई सच इनको जानना है या इनके सामने आया है, किसी तरीके का कोई ना कोई एडिक्शन जरूर है। तो ऐसा लगता है जैसे ये चाह के भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। सफरिंग एंड साइलेंस की एनर्जी है, अंदर ही अंदर घुटने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि अंदर आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप पकड़ के बैठे हो चीज़ों को, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो खुद भी, ठीक है। सॉरी, ये तो हम आपके कहाँ चले गए, डिवाइन आपको बोल रहे हैं, सॉरी डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये कोई सच है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप काफ़ी सारी चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, आप एडिक्टेड हैं, जो अभी हमने स्टार्टिंग में रीडिंग में चीज़ बोली थी कि आपके पर्सन, आप लोग जिससे भी डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग आज की डेट में आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी ऑलरेडी किसी और के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके साथ, क्योंकि उनकी एनर्जी में ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इस टाइप की वाइब्स आई थी, आपके लिए नहीं आई है। तो काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ये आपका कार्मिक है, आप इंसान से एडिक्टेड हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये इंसान आपके साथ उसकी जो बॉन्डिंग है वो कभी भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं है, ठीक है। आप एडिक्टेड हो और आप उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कुछ लोगों के केस में हो सकता है, अगर आपको पता है, अगर आप जानना चाहते हो क्लैरिटी, तो मेरा वीडियो है ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके देख लो जाकर के, या फिर यूट्यूब पे सर्च मारो, मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे, उसको जाके देखो। फिर अपने रिलेशनशिप को इस रिलेशनशिप से, उस ट्विन फ्लेम एनर्जी को इस रिलेशनशिप से टैली करो कि क्या तुम्हारे साथ वो सिचुएशन है। अगर है तो आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन फ्लेम भी बहुत कलेश वाली एनर्जी होती है, कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है। कुछ चीज़ों को लेके डिवाइन आप बोल रहे हैं कि आप जो एडिक्टेड हो उन चीज़ों पे, आप सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपको पता है आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपका पर्सन आपको प्यार नहीं करता, आपका पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, बट स्टिल आप एडिक्टेड हो चीज़ों को लेकर के, फंसे हुए हो उन्हीं चीज़ों में। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, जहाँ पे मतलब आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो पहली सिचुएशन में। सेकेंड सिचुएशन में जिन लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, वहां पे आपका क्या कंडीशन है, आपके अंदर कुछ और एडिक्शन है। ट्विन फ्लेम जर्नी उन लोगों की कभी कंप्लीट नहीं होती जो प्यार को लेकर के ऑब्सेस्ड होते हैं। प्यार को हमेशा अनकंडीशनल रखा जाता है। कोई इंसान हमारी जिंदगी में आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, वो 5D लेवल पे एक यूनियन होती है, क्योंकि 3D लेवल पे प्यार के अपने साथ होने की एनर्जी उनको चाहिए होती है जो मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए होते हैं। किसी के इंसान से प्यार करने के लिए उसका आपके साथ होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। प्यार आप किसी इंसान को दूर से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपके साथ रहे। अगर हम प्यार के बदले में चाहते हैं कि कोई इंसान हमें बराबर प्यार करे, हम उसको हक करें, हम तो और उसके साथ हमारे बच्चे हों, हमारी इंटीमेसी हो, ठीक है, वो इंसान हम घूमे फिरे, लग्जरी लाइफ हो हमारी, हमें पैसे का सपोर्ट मिल जाएगा, वो इंसान हमारे बच्चे देखेगा या उससे बच्चे हमें मिल जाएंगे। अगर इतनी सारी चीज़ें आपके माइंड में, शादी ब्याह का तो यही मतलब होता है ना, मटेरियल वर्ल्ड, अगर आप वो चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं तो ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है भी तो ये कंप्लीट नहीं होगी, बिकॉज आपके अंदर एडिक्शंस हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी उनकी कंप्लीट होती है जहाँ पे आप अपने अंदर के ट्विन फ्लेम को पहले बैलेंस करिए। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से कि आपका पर्सन किसके साथ है किसके साथ नहीं है, आएगा नहीं आएगा, आपसे बात करता है नहीं करता है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। इससे आपका प्यार भी प्रभावित नहीं होगा, बल्कि आप ये भी नहीं सोचोगे उसके लिए कि वो, उसे गाली भी नहीं दोगे, उसे कोसोगे भी नहीं, ठीक है। अगर आप 24/7 उस इंसान को ये चाह रहे हो कि ऑब्सेस्ड हो कि वो इंसान जिंदगी में आपके आ जाए और आपके शादी ब्याह बच्चे और हनीमून और सब कुछ हो, तो आप फिर उस रिलेशनशिप में, इस एडिक्शन की वजह से आपका यूनियन नहीं होगा। आप स्पिरिचुअल जर्नी में होगे लेकिन आपका यूनियन नहीं होगा अगर आपके और आपके पर्सन की ये चीज़ है। इससे आ गया तो खो देने का डर, कहीं चला ना जाए तो ऑब्सेस्ड होना, स्टॉक करना, ये सब चीज़ें नहीं होती। ट्विन फ्लेम जर्नी एक रिलैक्स जर्नी है, जहाँ पर मतलब ये तभी रिलैक्स होती है जब आप रिलैक्स हो जाओ,
ठीक है, जहां आप दोनों ही एक सेम एनर्जी में हो, आप किसी भी तरीके के एडिक्शंस में फंसे ना हो, मोह में फंसे ना हो, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करो, बैलेंस करो, आपकी सारे चक्रास आपके बैलेंस होने चाहिए, तब आपकी यूनियन होती है। तब आप, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की एनर्जी है, ये शादी ब्याह बच्चों की एनर्जी नहीं है। तो या तो ये एनर्जी आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है, या फिर आप लोगों की, जो लोग हमारे देख रहे हो, ये कार्मिक जर्नी है। ठीक है, कार्मिक ज्यादा होगी, ट्विन फ्लेम कम होगी। और इस एडिक्शन से बाहर निकलो, इस सच को स्वीकार करो। तो अपने आप को बैलेंस करो, हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, अपनी डिवाइन को सरेंडर कर दो इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से। भगवान आपको चाहिए हो, आपको सही लगे तो वापस दे देना, नहीं चाहिए कभी नहीं आए, मेरे को शांति दे दो, खुश रहूं मैं, शांत हो जाओ। आपको ये करना है। अब ये इंसान आपको डिवाइन को देना होगा, ट्विन फ्लेम है तो आपके साथ आ जाएगा, नहीं है तो ये आपके क्या कहना चाहिए, आप कार्मिक है तो आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। या फिर ट्विन फ्लेम है लेकिन ये खुद में बैलेंस नहीं है और डिवाइन को लग भी नहीं रहा है कि ये अभी जल्दी बैलेंस हो पाएगा, तो फिर वो अपना कर्मा भोगेगा, क्योंकि उसके अपने शरीर के तो कर्माज है ना। आपकी ट्विन फ्लेम आपकी सोल का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो जिस शरीर में पड़ा है उसके अपने कुछ कर्माज होंगे, तो पहले वो उन कर्माज को बैलेंस करेगा। जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे वो आपके पास आ नहीं सकता, तो फिर आप अपने अकेले उस जर्नी पे चलोगे। ठीक है, ये चीज फिर वो कभी होगी उसकी अपनी जर्नी कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से ही होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जाओ, वीडियो देखो जा करके, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी को जानो, बहुत खूबसूरत होती है जर्नी। इसको एक्सेप्ट करोगे ना तो आपके अंदर की घुटन कुड़हन निकल जाएगी। एडिक्शन से बाहर निकलो, सच को स्वीकार करो। अगर आपका दिल कहता है कि आपका पर्सन चीटर है तो फिर बाहर निकलो उस रिलेशनशिप से। ठीक है, उसमें जबरदस्ती फंसे मत रहो, कुछ भी और सच ढूंढने की कोशिश मत करो। सच आपके सामने है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपने एडिक्शन, उस मोह की वजह से। ठीक है, चलिए अब हम देखते, रीडिंग बहुत लंबी हो गई, मैं तसल्ली से बना भी रही हूँ क्योंकि एनर्जी कभी कभी अच्छे से मैच करती, कभी कभी तो खुद ही मेरी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ एक्चुअली कि मुझे खुद टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, तो इस वजह से। ठीक है, तो अब रीडिंग जब पड़ेगी देख लेना अपने। वैसे भी अब वीडियो को वूम तो मिलता नहीं है, डाल देते हैं आप लोग हो तो अभी, नहीं तो रात को सुबह कभी देखोगे तो वो उतने ही व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा व्यूज़ तो वैसे नहीं आते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों तक रीडिंग पहुँचे उन लोगों तक तसल्ली से पहुँचे। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, फाइनल शफल। बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। ब्रोकन, अनफिनिश्ड बिजनेस, टाइम, एस्केप। ओके, सेम एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, लव यू। जो अभी तक हमने कहा ये वही एनर्जी है। ये एक असंतुष्ट रिलेशनशिप है जहां आप लोग एक दूसरे से दूर हैं। आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि उनसे गलती हुई है। ठीक है, इस तरीके की बात है, दुखी है, परेशान है, वो कोई मजे नहीं कर रहे अपनी जिंदगी में, ये भी है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन में बताइए। इस रिलेशनशिप से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दुखी हुआ है, आपके पर्सन को भी दुख हुआ हो सकता है। कुछ आपने भी इस तरीके का बिहेव किया है, आप बहुत रूड हो गए हो, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए हो। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन को खुद भी ऐसा लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है। क्यों? हालांकि ये मानते हैं कि यू आर लवेबल, आप प्यार करने के लायक हो, वो ये मानते हैं। और ये कह रहे हैं यू हर्ट मी अ लॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। ये कह रहे हैं कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है बट मैं तुम्हें नहीं भूल सकता या मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। ठीक है, छाती पे ध्यान नहीं देना, हम एनर्जी देखते हैं, मेल फीमेल नहीं देखते। ठीक है, उनको लगता है कि आपने बहुत, हो सकता है गुस्से में आपने बहुत सारी बातें ऐसी कर दी हैं, बहुत सारा उनको सुना ही नहीं है आपने, तो उन चीज़ों को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि आपने मुझे बहुत हर्ट किया है बट मैं फिर भी तुम्हें नहीं भूल सकता या नहीं भूल सकती। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है उससे ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है, वो उन्होंने उससे वो बहुत बुरी तरह टूट गए हैं, वो ये चीज़ बोल रहे हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, बट उन्हें अभी भी लगता है वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। उनको ऐसा लगता है कि अभी हमारे बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए और जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए, जिनके हमें सोल्यूशंस निकालने चाहिए। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद उन्होंने चांस मिस कर दिया है और अब शायद बहुत देर हो चुकी है एक्शन लेने के लिए, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान भी है। ठीक है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है और आपके पर्सन ने स्टेप लेने में बहुत देर कर दी। ठीक है, इस चीज़ को समझने में बहुत देर कर दी।
एस्केप की एनर्जी, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। हो सकता है आपके पर्सन जब आपसे दूर गए तो उसका कारण एक्टिवली कोई थर्ड पार्टी ना रही हो, ठीक है। डिसीजन सिर्फ इतना था कि ये डिसीजन ले नहीं पाए, ये इस चीज को, इस रिलेशनशिप की डेप्थ को शायद नहीं समझ पाए, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक नहीं थे, तो उस डर में ये दूर चले गए। तो क्या करते हैं, कई बार लोगों के रिलेशनशिप थर्ड पार्टी का लाने का कारण ये भी होता है कि जैसे सपोज एक इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है या इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, रिश्ते को लेकर के वो डरा हुआ है, उसे अभी एक्शन नहीं लेना, उसे वो श्योर नहीं है कि वो आपसे मैरिज करना चाहता है, या मैरिज करने के बाद आपकी जिम्मेदारी उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। लड़कों के साथ ही मोस्टली ज्यादा होता है, या कह सकते हो कि मस्कुलाइन एनर्जी में ऐसा ज्यादा होता है, जहां उनके अंदर ईगो होती है, वो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे उन्हें लगेगा कि उन्हें कमजोर फील होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ और करते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी को जानबूझ के लेकर आते हो, फिर उसके बहाने से चले जाते हैं। तो इससे क्या, उनकी ईगो बनी रहती है, पर सच्चाई ये है कि वो कमजोर होते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए वो ऐसा स्टेप लेते हैं। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, मोस्टली बॉयज मस्कुलाइन एनर्जी करती है, ठीक है। ये भी मान रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तब उस सिचुएशन से कट लिए या बच लिए जब सिचुएशन हार्ड होगी। सिचुएशन हार्ड कैसी होगी, जब तक सब कुछ रोमांटिक लवी डबी चल रहा था तब तक तो ठीक था। जब बात ये आई कि आपको कमिटमेंट देना है, जब बात ये आई कि अब आपको मेरी जिम्मेदारी उठानी है, या हस्बैंड वाइफ थे तो जब आपकी इनके ऊपर एक जिम्मेदारी आई कि जहां इनको अपने फैमिली में से या आपकी जिम्मेदारियों को उठाना है और आपके लिए स्टैंड लेना है, वहां पे ये भंग लिए। तो वो चीज यहाँ पर हुई है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई दिख रही। तो अब इनको इस चीज का रियलाइजेशन है कि खराब है, और हो सकता है उन्हीं गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर की वजह से आपने इनको कुछ ऐसा बोला होगा जो इनको हर्ट हुआ है बहुत, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन ये दुखी है, परेशान है ये, और ये अभी भी बहुत क्लियर एनर्जी में नहीं आए हैं, ठीक है। ये चीज है, क्योंकि इमोशंस, लव, प्यार अभी भी ये फील नहीं कर पा रहे, अभी भी ये जरूरतों के पीछे ही भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हील तो नहीं है आपके पर्सन अभी भी। मुझे काफी लोगों के लिए अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी है तो मैं ये कहूंगी कि ये हो सकता है ये आपकी जर्नी आपको अकेले कंटिन्यू करनी पड़े, एटलीस्ट अभी के लिए तो ऐसा दिख रहा है। स्केर्ड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपके लिए सबसे बेटर सोल्यूशन इस कंडीशन में ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी पर्सनल वेलबींग पे ध्यान दो। आप योगा करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग, गूगल पे जाओ, सर्च करो, मैंने भी अपनी वीडियोस दोनों चैनल पे डाले हुए हैं, वहां पे भी जाकर के देख लो, ठीक है। और अपने चक्रास को बैलेंस करो, अपनी हीलिंग करो, डिवाइन को टोटली सरेंडर कर दो कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, अगर आपको अच्छा लगे ले आओ, नहीं अच्छा लगे भाड़ में जान दो, पर मैं अब सुकून से रहना चाहता हूँ या सुकून से रहना चाहती हूँ, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो। ये रिश्ता अगर डिवाइन को, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे ही आप अनकंडीशनल लव में और बैलेंस सिचुएशन में आएंगे, यूनियन आपकी अपने आप हो जाएगी। आपका पर ट्विन फ्लेम जर्नी में एक अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप खुद को बैलेंस करोगे, आपके पर्सन के चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ही सोल का हिस्सा हो, ठीक है। ये चीज, और प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि आप जैसे बिहेव करोगे सामने वाला भी वैसे ही बिहेव करेगा, और ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि एक इसीलिए ये जल्दी कंप्लीट होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप अपने पर्सन के लिए कॉन्टिन्यूसली निगेटिव थॉट्स रखोगे, ऑब्सेशन रखोगे, जितना पीछे भागोगे वो उतना दूर भागेगा आपसे, ठीक है। जितना आप उसको इरिटेट करोगे, आपके अंदर गुस्सा और निगेटिविटी आएगी, उसके लिए उतनी ही निगेटिविटी और गुस्सा वो भी करेगा, क्योंकि मिरर होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, मिररिंग होती है। तो अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यू, अरे बहुत सारे मतलब बड़ा जरूरी है आपको बताने की, ठंड रखो, आपको भी बड़ी जरूरी है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज डिवाइन बताओ। फाइनल शफल बाबा जी, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग टू मेनी मास्टर्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर ये आई है कि इस वक्त आपके माइंड में कोई दो लोग चल रहे हैं, मानो या ना मानो चल रहे हैं, ठीक है। या तो ये आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं या फिर आप ऐसा कर रहे हो सकता है आपने भी अपनी जिंदगी में दो चॉइसेस बना के रखी हुई हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप भी, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको किसी दो लोगों के साथ आप लॉयल नहीं हो सकते, ठीक है। हो सकता है आपकी जिंदगी में एक इंसान ऑलरेडी है और आप दूसरे, और आप दोनों में से ही चूज कर रहे हो। तो आप खुद भी, जो लोग भी आज देख रहे हो रीडिंग ना, काफी लोगों के लिए मुझे एनर्जी लग रही है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो आज आप पूरी तरीके से अपने पर्सन पे फोकस्ड नहीं हो। कितने लोगों के साथ ऐसा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि टैरो कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है।
तो यहाँ पर आपकी लॉयल्टी और फेथफुलनेस जो है वो ये ज्यादा लोगों के साथ में आप लॉयल नहीं रह सकते, एक से ज्यादा लोगों के साथ लॉयल नहीं हो सकते। अगर एक इंसान के साथ लॉयल होगे तो दूसरे इंसान के साथ आप डिसलॉयल ऑटोमेटिकली हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखो कि क्या कर रहे हो आप, एक ही इंसान पे फोकस करो जो भी चाहिए। अगर आपके मन में ये आ गया है कि नहीं ये इंसान मेरे लिए वर्दी नहीं है, मैं अब और तकलीफ नहीं पाना चाहता या नहीं पाना चाहती, दूसरा इंसान है मेरे लिए बेटर, तो फिर छोड़ दो क्योंकि रिलेशनशिप कलेश तो है आपके लिए। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं ये रिलेशन ही चाहिए तो फिर दूसरे इंसान के बारे में मत सोचो। आप खुद डिवाइन को कंफ्यूज कर रहे हो कि बेसिकली आप चाहते क्या हो। तो पहले खुद के अंदर क्लैरिटी लाओ कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, और जो चाहिए फिर उस पर स्टक होकर के रहो, कंफ्यूज मत करो। अगर आप कंफ्यूज करोगे डिवाइन को तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज है। ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।